इस साल क्या हुआ, नासिक में प्याज अभी कम निकल रही है। अच्छा। तो इस वजह से बाज़ार में तेज़ी है, बॉर्डर भी खुल रही है, एक्सपोर्ट भी खुल रहा है, सब जगह की डिमांड है। यहाँ काठमांडू भी जा रही है प्याज, यहाँ से नेपाल भी जा रही है, बांग्लादेश भी जा रही है, सऊदी अरब भी जा रही है, प्याज चारों तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ की कोई ज़्यादा महंगा बाज़ार नहीं है, ये बाज़ार तो चलना भी चाहिए भाई। किसान की बहुत लागत आती है, ये बाज़ार तो मिनिमम रहना ही चाहिए, कम से कम रहना चाहिए 1000 से 1200 मन का भाव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर की फल सब्जी मंडी और प्याज मंडी के अंदर हैं और प्याज मंडी में हम इस समय रुद्दार भाई की फड़ पे हैं, जो कि रुद्दार भाई एक बहुचर्चित व्यापारी हैं, प्याज के थोक विक्रेता हैं और कण जो प्याज का जो कण होता है, बीज होता है, उसके भी ये थोक विक्रेता हैं। तो हम बात करेंगे रुद्दार भाई से और किसान भी, उनसे भी हम बात करेंगे। रुद्दार भाई से हम बात करेंगे कि आज जो मंडी है उसमें आवक क्या रही है और आमद क्या है, क्या भाव बिका है, इस बारे में हम रुद्दार भाई से चर्चा करते हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। जी रुद्दार भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। रुद्दार भाई, आज की जो आवक है मंडी के अंदर प्याज की, वो क्या आवक रही है? आवक 60 से 70 हज़ार कट्टे हैं मंडी में आज। और भाव आज कितने से कितने तक का रहा है? बाजार 1000 से लेके 1400 रुपए तक का बाजार है। भाव बिका है 40 किलो का। 40 किलो ये मानो 25 से 35 रुपए किलो तक का बाजार है। जी। ज़्यादा माल 30 से 35 रुपए किलो बिके। अच्छा, आप ये बताइए, जो भाव है अभी कल की अगर हम अपडेट की बात करें तो कल थोड़ा उतार था, आज थोड़ा चढ़ाव है, तो इसका क्या कारण है? क्या कारण मानते पूरा हैं देश खाली है प्याज से जी, और प्याज में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये तो ज़्यादा मंडी में आएगी तो सस्ती बिकेगी, कम आएगी तो महंगी बिकेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस साल क्या हुआ, नासिक में प्याज अभी कम निकल रही है। अच्छा। तो इस वजह से बाज़ार में तेज़ी है, बॉर्डर भी खुल रही है, एक्सपोर्ट भी खुल रहा है, सब जगह की डिमांड है। यहाँ काठमांडू भी जा रही है प्याज, यहाँ से नेपाल भी जा रही है, बांग्लादेश भी जा रही है, सऊदी अरब भी जा रही है, प्याज चारों तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ की कोई ज़्यादा महंगा बाज़ार नहीं है, ये बाज़ार तो चलना भी चाहिए भाई। किसान की बहुत लागत आती है, ये बाज़ार तो मिनिमम रहना ही चाहिए, कम से कम रहना चाहिए 1000 से 1200 मन का भाव। 25 से 35 रुपए किलो का भाव तो किसान को मिलना ही मिलना चाहिए। उतनी लागत आ जाती है, इतनी लागत आ जाती है, किसान बहुत मेहनत करता है इसमें, इतना तो भाव मिलना ही चाहिए। कोई ज़्यादा महंगा भाव नहीं है इस समय। ये महंगाई के दौर में हर चीज़ में महंगाई है। सस्ती कौन सी चीज़ है? डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, किसान कहाँ से लेगा? अगर किसान किसी को 10 रुपये किलो में तो खर्चा आ रहा है इसका खेत से बाहर निकालने में, और फिर कटाई छटाई ये अलग। हाँ, बस सरकार को ध्यान रखना चाहिए, एक्सपोर्ट खुला रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी मत लगाए सरकार, किसान को ऐसा भाव मिलता रहे, किसान खुश रहेगा। तो आपकी अपील है सरकार से? बिल्कुल अपील है हमारी सरकार से, किसान का माल इस भाव में बिके। 30 से 35 रुपये किलो से कम बाजार नहीं जाना चाहिए, कम से कम भाव मिलना चाहिए किसान को। ये तो अगर इससे नीचे जाता है तो नुकसान जाता है, किसान मायूस हो जाता है, बहुत मायूस होता है किसान। देखो कहाँ से बेचारा खेती करेगा वो, हर चीज़ महंगी है। ट्रैक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, ट्रैक्टर भी आज 8-10 लाख का आ रहा है। हर चीज़ महंगाई, महंगाई का दौर है। किसान है, इस वजह से इस चीज़ को समझते हैं। बिल्कुल, हम तो बहुत समझते हैं, वैसे बिल्कुल समझते हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है, ये खुली रखे, 30 से नीचे बाजार नहीं आने दे जी। अपने MP का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, सभी हमारे भाई है किसान जी। देखो, सब भाइयों को अच्छा भाव मिलना चाहिए। बेचारे सब मेहनत करते हैं, आस करते हैं। किसान के पास क्या है खेती के अलावा? कोई बिजनेस ये नहीं करते बेचारे, खेती के ऊपर निर्भर है। दवाई महंगी, बीज महंगा। आज बीज का भाव निकला 27-28 रुपये केजी। एक किसान 1 किलो बीज को 27-28 रुपये किलो में खरीदता है, फिर खेत में लगाता है जी। उसकी कोई गारंटी नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा जी। उसका बिल दे देते हैं, फर्जी उर्जी दुकानें बहुत खुली पड़ी है। सरकार उस पर ध्यान रखे। अच्छा, जो किसान को ओरिजिनल बीज मिले भाई, किसान ठगाई नहीं का है। ओरिजिनल बीज होगा तो बढ़िया बनेगा, बढ़िया पैदावार देगा। किसान इस पर बहुत सख्ती रखे, बहुत निगरानी रखे बीज के ऊपर। बीज अच्छा बोएगा किसान तो अच्छी पैदावार होगी, बाजार भी स्तर रहेंगे। फिर 30-35 रुपये का बाजार स्तर बाजार है, कोई ज़्यादा महंगा बाजार नहीं है आज के दौर में जी। इस महंगाई को देखते हुए कोई भी चीज़ ले लो आज जी, हर चीज़ महंगाई है। आज एक LKG के बच्चा को स्कूल में बिठाओगे 50,000 रुपये फीस साल भर, तो वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? अब किसान बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा बढ़िया स्कूल में? बढ़िया स्कूल में जब भी पढ़ाएगा जब वो प्याज का अच्छा भाव मिलेगा किसान को, गेहूं का अच्छा भाव मिलेगा, सरसों का अच्छा भाव मिलेगा। जब भी किसान सक्षम होगा, देश सक्षम होगा। भाई देश को आगे बढ़ाना है तो किसान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर किसान के पास पैसा आएगा तो खरीदारी करेगा, बाजार में सारा मार्केट में आएगा वो पैसा, मार्केट में आएगा, सारा मार्केट में आएगा पैसा। मार्केट में आम आदमी के पास रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलता है किसान से। तो ये प्याज एक ऐसी फसल है जो कि महीने 2 महीने में 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाती है। ये ढाई महीने में होती है कम से कम 2.5 महीने में होती है।
ढाई महीने में दवाइयाँ बहुत महंगी आ रही हैं। एक बीघा में 4-4 हज़ार किसान दवाई डाल देता है, 5-5 हज़ार दवाई डाल देता है। अच्छा, इस बार किसान ने रकबा भी कई गुना लगाया है, ज़्यादा लगाया है, लेकिन ज़्यादा अच्छी फसल निकल नहीं रही किसान की, अब भी नहीं निकल रही। यानी कि बैठ नहीं रही हाँ, है। 40 से 50 कुंटल एक बीघा में अच्छी प्याज निकल रही है। किसी के 30 कुंटल निकल रही है बीघा में, किसी के 20 कुंटल निकल रही है बीघा में। इतनी ज़्यादा जितनी उपज देख जान रहे थे, इतनी अच्छी उपज नहीं है किसान की इस साल। अच्छा, रकबा तो ज़्यादा लगा है, लेकिन माल नहीं बैठ रहा है। माल नहीं बैठ रहा, इस वजह से किसान इस चीज़ से भी दुखी है। दुखी है किसान। अच्छा, प्याज में ऐसा कोई रोग तो नहीं है, आपने अगर देखा हो? नहीं, रोग भी है, धौलिया का रोग लगा है किसानों के। जो पाछे की बुआई है उसमें बहुत रोग है, वो कम फसल बैठेगी। अभी आप एक अनुमानित हम आपसे बात करते हैं कि अभी और कितनी प्याज आएंगी लगभग? प्याज मेरे हिसाब से 50% प्याज अलूर की निकल चुकी है। अभी 50% और रह रही हाँ, है। 50% और बची है। ये कब तक कब तक आ जाएंगी? इसका ज़्यादा जोर रहेगा 20 दिसंबर तक, 12वें महीने में 20 तारीख तक जोर हो रहेगा इसका। उसके बाद में आना हाँ, कम हो जाएगा, उसके बाद कम हो जाएगी। तो नासिक की जो प्याज है वो चल गई है अब इस समय? हाँ, नासिक की प्याज अब चालू है, कम चल रही है। वो 15 दिसंबर के बाद जोर करेगी। अच्छा, अपने यहाँ की जो प्याज है वो हाँ, यहाँ की कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कम पड़ती चली जाएगी, वहाँ की चालू हो जाएगी। वहाँ की चालू हो जाएगी। तो वहाँ के किसान तो आराम से बेचने वाले हैं जी। और महाराष्ट्र के सक्षम किसान है सारे, बहुत होशियार किसान है वहाँ के। यहाँ का हमारे अलवर का किसान सीधा किसान है, सीधा किसान है। यहाँ तो कच्ची पक्की लाके बेच देता है किसान, डरता है। छोटा काश्तकार है अलवर में, उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो भाव नहीं मिले, निकल जाए नहीं, हर साल होता है किसान के साथ। यहाँ जो शुरू में बेचता है उसकी महंगी बिकती है, जो लास्ट में जाता है सस्ती बिक जाती है। तो किसान डरा हुआ है कई साल से, तो यहाँ कच्चा पक्का माल ऐसा पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि भाव बढ़िया खुला था, 2.5-3 हज़ार के करीब खुला था। हाँ, किसान डरे मत, आराम से लाए, सूखा के माल लाए, भाव ठीक मिलेगा, भाव कम नहीं मिलेगा। इस 25-30 रुपए से कम प्याज बिकेगा नहीं जी। इस साल नहीं बिकेगा आलू का प्याज। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए? मैं ये कहता हूँ किसान सूखा के माल लाएं, आराम से लाएं, मंडी में जो अच्छा भाव मिले। अच्छा भाव हाँ, मिले। ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं करें, आराम से सूखा के माल लाएं और प्यार से प्याज बेचें। प्याज अच्छी बिकेगी, अच्छा भाव मिलेगा। ऊट पटांग लाएंगे, कच्ची पक्की लाएंगे तो बाजार डाउन चला जाएगा, और डाउन जाएगा तो फिर उसी के नुकसान जाएगा। सब उसके भी नुकसान है, व्यापारी के भी नुकसान है, हमारे भी नुकसान, सबके नुकसान है उसमें। माल आगे पहुंचाने में हाँ, दिक्कत दिक्कत आती है, आगे माल नहीं पहुंचता है गीला। सूखा माल लाएगा तो आगे पहुंचेगा, बिहार, बंगाल, आसाम, सब जगह माल जा रहा है, पूरे देश में माल जा रहा है यहाँ से। और सूखी प्याज आएंगी तो एक अलवर की क्वालिटी जाएगी, अलवर की क्वालिटी जाएगी, अलवर का नाम होगा आगे, नाम होगा, इसमें कोई दौरा नहीं। एक्सपोर्ट होने लग जाएगी प्याज। हमारा एक्सपोर्ट इसलिए नहीं होता, हम कच्चे माल लाते हैं तो दिक्कत होती है। नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर हमारे बनने लग जाए यहाँ, सूखा के किसान लाए तो अच्छा भाव मिले, और अच्छा भाव मिलेगा। और अच्छा भाव मिले, किसान सूखा के लाए, आराम से लाए, आराम से लेके। हाँ, बाजार ठीक मिलेंगे, किसान को डरे मत किसान। जी। तो ये है रुद्र भाई जो कह रहे हैं कि आराम से सुखा के बढ़िया तरीके से प्याज को लेके आए, ग्रेडिंग करके, जिससे कि भाव सही मिल पाए किसान को। और ये जो भाव अभी चल रहा है वर्तमान में, ये भी कोई ज़्यादा तगड़ा भाव नहीं है। इस समय जो भाव है, इस समय जो किसान है उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन ये भाव भी अगर बना रहे तो उसका गुजारा खुश है। हाँ, गुजारा होता रहे किसान का। हमारे पीछे किसान भी खड़े हुए हैं, हम थोड़ा सा किसान से भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मोरमल है मेरा। मोरमल कौन सा गांव है? गांव चांदोकी। कितनी प्याज लेके आए थे आप? आज 65 कट्टा लेके आया था। क्या भाव बिकी है? 1350। ये रुद्र भाई की फट से ही बिकी है? रुद्र भाई फट से 1350। भाव को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक चल रहा है या फिर और थोड़ा सा और ऊंचा हो जाए तो जमींदार की थोड़ी किसानों का भला हो जाए? भला हो जाए, और क्या है। लेकिन अभी अगर ये भाव है तो सही है? इसमें भी सही है, ये भाव है तो इसमें किसान का थोड़ा बचाव है। अच्छा, खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा की मत पूछो, खर्चा एक बीघा में कम से कम 50,000 50 से 8-9 हज़ार का खर्चा तय जाता है। जी, बहुत कम खर्चा बता रहे हैं आप। 50,000 खर्चा 50,000 का खर्चा आ जाता है लगभग। 10,000 की दवाई गिरे साहब, दवा की बात है। लगाई भी जावे साहब, रोटरी भी जावे, टोटल खर्चा तो 50,000 का लगभग आ जाए। 50,000 50,000 रोटरी भी जावे, जुताई भी जावे, खाद भी गिरे, तो 10,000 की दवाई ये 100 रुपया, बीज ही आ जाता है आपका 2,500-3,000 रुपए 100 रुपया क्विंटल। तो 100 रुपया खर्चो जब आ जाए साहब, प्याज उपड़े, कट्टो भी, कटाई भी, भाड़ो भी, 100 रुपया खर्चो जब आ जाए, जब प्याज बिल्कुल तैयार, लगाई भी वो तो अलग है साहब। तो लगाइए, मतलब 10,000 की एक बीघा में दवा लग जाती है। खाद ये तो अलग है, ये अलग है। मतलब 50,000 मानो आप, 50,000 एक बीघा में। 50,000 हाँ, कम से कम खर्चा आ जाता है। 50,000 कम से जी, आपका क्या नाम है? कम। मेरा नाम कमरुद्दीन है, कौन सा गाँव है? ऊंटवाल। ऊंटवाड़। कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा आ जाए कम से कम 40-50 के दरमियान। आ जाता है खर्चा। तो यहाँ पे किसान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खर्चा कम से कम 50 से 60 हज़ार आ जाता है। तो ये खर्चा काफ़ी है
जो किसान के जो खर्चा करता है, इसमें काफ़ी खर्चा बैठता है किसान को। अगर ये भाव मिल रहा है इस समय तो ये ठीक है, किसान की थोड़ा भरपाई हो रही है। अगर इससे थोड़ा और ऊंचा भाव जाता है तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसान को। तो हम भी यही चाहते हैं कि किसान अपनी प्याज को सही तरीके से बना के और सही तरीके से लेके आए, जिससे कि उसको भाव उचित मिल पाए और सही तरीके से उसकी जीवाली हो पाए। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, ये जो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।